बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी तुम्हारे पास तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना वो तुम साथ लेके चलते हो, राइट। तुम्हारे माइंड में सारे जो तुम्हें चाहिए, जैसे ड्रीम है तुम्हारे, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे प्रॉब्लम्स है जो तुमने फेस किए हैं, तुमने अपनी जिंदगी में बिताया है, और वही सोसाइटी में तुम रहते हो जहां पर वो लोग ज्यादा है, वैसे लोग ज्यादा है जो तुम्हें बार बार वही एक्सपीरियंस देते रहते हैं। तो तुम्हें चाहिए कार, तुम्हें चाहिए 50 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन तुम्हारे आसपास सारे वैसे लोग या फिर तुम्हारे माइंड के भी अंदर जो भी चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 हजार या 25 हजार 50 हजार के आसपास के ही थॉट रहते हैं। आज तक वो सारे थॉट भी तुम्हारे कंप्लीट हुए नहीं। सेम इन द बिजनेस, हमें चाहिए 50 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन वो 50 करोड़ के टर्नओवर के लिए हमारे पास जो अभी सराउंडिंग में एनवायरमेंट है वो तो 3 4 5 या 10 करोड़ तक का ही है। तो हम 10 करोड़ के ऊपर बात ही नहीं कर पाते, तो हम कैसे उस सपने को या फिर उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं 50 करोड़ का टर्नओवर करूंगा। अगर तुम 5 या 10 करोड़ के टर्नओवर वाले को तुम 100 करोड़ की बात करोगे, उसने देखा ही नहीं है ना वो दिन। कल हमने क्या बात किया कि तुम किसी मजदूर को पूछ लोगे कि दिन में 5 हजार रुपए कमा सकते हो, तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसने वो दिन का कभी इमेजिन ही नहीं किया ना। उसके एक बाउंड्री है। तो तुम्हें चाहिए 50 करोड़ का टर्नओवर, तुम्हें चाहिए 100 करोड़ का टर्नओवर, और तुम्हारे आसपास वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 या 3 4 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, और उसमें भी वो रोते हो और रो के काम करते हैं कि यार ये तो मंदी चल रही है, इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है, अभी कैसे टर्नओवर हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे आसपास भी वही थिंकिंग चलती रहती है। तुम अगर गलती से भी ज्यादा बड़ा सोचने लगो ना, तो तुम्हारा माइंड सबसे पहले तुम्हें खींचेगा कि नीचे आ जाओ। क्यों? क्योंकि सपोर्ट कहां है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है पता है? लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं फ्यूचर में वो करूंगा, मैं ये यहां पे जाऊंगा, मैं ऐसा ऐसा टर्नओवर करूंगा, मैं इतना बड़ा बिजनेस करूंगा, मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं अपने इतने वर्ल्ड के इतने कंट्री घूमूंगा। लेकिन वो सब फ्यूचर में उसके पास प्लान तैयार है, अभी क्या कर रहा है उसका कोई प्लान तैयार नहीं। एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि तुमने अभी तक सुबह से लेकर दोपहर तक तुमने किया क्या? तुम्हें पता ही नहीं, तुम गो विद द फ्लो ही चलते रहते हो। तुम्हें सबसे पहले यह पता चलना चाहिए कि जो तुम काम अभी कर रहे हो, अभी हम जो बात कर रहे हैं, कौन 100% अवेयरनेस के साथ मुझे सुन रहा है? तीनों में से बता दो। तुम्हारा माइंड तो कहीं और है ना कि आज क्यों हिंदी में चालू किया, ये क्या कर रहे होंगे। तुम्हारे माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है। तुम मुझे सुन रहे हो दिखने में, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसनेस कहीं और है। वैसे ही सारे काम तुम करते हो कि दिखाई देता है कि हाँ ये बंदा ये काम कर रहा है, ये बंदा मालिक बन के बैठा है, ये बंदा वीडियो कंटेंट बना रहा है, ये बंदा अपना प्रोडक्शन निकाल रहा है, लेकिन उसके पास अवेयरनेस ही नहीं है, वो तो सिर्फ दिखाई दे रहा है। जो काम तुम कर रहे हो उसमें ही तुम्हारी अवेयरनेस नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो काम तुम क्यों कर रहे हो, तो कैसे वहां पर पहुंचोगे जहां पर तुम्हें भविष्य में जो काम करना है वो कर पाओगे। आज की अवेयरनेस नहीं है तो फ्यूचर की अवेयरनेस क्रिएट कैसे होगी? अगर तुम्हें फ्यूचर बनाना है तो पहले एक दिन बनाना तो सीखो। अब दिन पूरा क्रिएट हो नहीं पा रहा और तुम्हें फ्यूचर क्रिएट करना है। और अगर भगवान ने तथास्तु चलो बोल भी दिया, तुम्हें भगवान ने बोल दिया कि हाँ भाई 50 करोड़ का टर्नओवर ले जाओ, क्या करोगे उसका? क्या करोगे उसका? तुम्हारे पास कोई प्लान है ही नहीं कि जिससे तुम अपने 50 करोड़ को बचा पाओ, हजम कर पाओ। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ हो जाए, क्या करोगे उसका? क्या क्या है, क्या उसका तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि तुम ये कर पाओगे, तुम उससे ये करोगे? वहां तक थिंकिंग नहीं पहुंचा। क्यों? वो आदत ही नहीं है। जो लोग 2 साल में 20 करोड़ से लेके 200 करोड़ या 2000 करोड़ पहुंच जाते हैं ना, उसके पास पहले दिन 20 करोड़ या 200 करोड़ का प्लान होता है। हमें कोई आके बोल दे कि शार्क टैंक में तुम चले जाओ, 20 या 30 करोड़ का तुम्हें इक्विटी भी दे दे, तुम्हें पैसे भी दे दे, रोक्सिया को 20 करोड़ में पहुंचाना किधर कैसे पता चलेगा? अगर कोई इन्वेस्टर आके बोल दे पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने पैसा ले भी लिया, उसके पैसे देने के दूसरे दिन बाद तुम ये सोचने लगोगे कि अभी इस पैसे का करें क्या, कभी सोचा ही नहीं था। वैसे ही तुमने कुछ रिजल्ट मांगे और भगवान ने दे भी दिए ना, तब भी संभाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उस रिजल्ट के बारे में सिर्फ सोचा है, उसका पर्पस कुछ नहीं है। कभी भी किसी रिजल्ट को तुम पर्पस के बिना सोचते हो या फिर पर्पस के बिना मांगते हो तो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। और जब टिकता नहीं है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद ये भगवान को बस ले ही लेना था तो मुझे क्यों दिया। अरे भगवान ने तुम्हें दिया क्योंकि तुमने मांगा। तुम ऐसा बोलते हो कि मुझे चाहिए 50 करोड़ का टर्नओवर, तो भगवान डायरेक्टली एक तुम्हारा गिफ्ट बॉक्स पैक करके रखते हैं कि भाई इसको 50 करोड़ चाहिए, गिफ्ट तैयार करो, इसका बॉक्स तैयार करो। अब वो बॉक्स तुम्हारे पास पहुंचे
तो तुम्हें पता ही नहीं इस बॉक्स को खोलने के बाद उसका करना क्या है। ये तो वही चीज होगी ना कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे पास ढेर सारी गिफ्ट आई और तुम एक के बाद एक बॉक्स खोल रहे हो और उसमें से एक बॉक्स निकला जिसमें बहुत ही अच्छी कुछ चीज थी, राइट, और तुम्हें उसका पता ही नहीं कि उसका करना क्या है। उसको कहीं रखते हैं, उससे किसी के साथ कुछ खेलना है, उसे पढ़ना है। तुमने मांगा, वो तुम्हें मिल गया, लेकिन उसका यूज करना तुम्हें नहीं पता है कि उसको यूज कैसे करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, बता दो।